हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, स्टडी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एसएससी जीडी 2023-24 के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए रीजनिंग को कवर किया हुआ था। आज के वीडियो में मैं उसी का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जहां पे मैं आज आपको मैथ्स को कवर कराऊंगा। मैंने बोला हुआ है आपको कि पेपर से पहले तक ये सेशन ऐसे ही चलते रहेगा। मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आपको कंप्लीट करा के देने वाला हूं, जिस पर मैं रीजनिंग और मैथ्स पर फोकस कर रहा हूं। एक वीडियो हमारा रीजनिंग को होगा तो अगली क्लास जो हमारी मैथ्स की होने वाली है। ठीक, पिछला जो हमारी क्लास थी, जो शाम 5 बजे वाली क्लास थी, उस क्लास में हमने क्या कवर किया हुआ था? रीजनिंग। तो आज की क्लास में हम मैथ्स को कवर करने वाले हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए मैथ्स को। कितनी क्या वैकेंसी थी, ये सारी बातें कल हो चुकी थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक रूप से 5% और 2% की कमी हो रही है, मतलब पहले 2 बार कमी हो रही है। दूसरी कंडीशन फिर उसने बोला और उसके बाद कीमत में क्रमिक रूप से 10% और 20% की वृद्धि होती है। मतलब पहले देखो, मैं बोल रहा हूँ पहले उसका प्राइस था 100%, पहले प्राइस था 100%। क्या बोला है? 5% की कमी, मतलब कि माइनस करना पड़ेगा 5%। 5% जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 95%। अभी 95% में फिर कमी होगी कितनी? 2% की। 2% की जब कमी होगी तो 95 का 2%, 95 का 2% का मतलब 100। 19 पंचे 95, 20 पंचे 100, 2 दहम तो 1.9। अगर 1.9 तो मुझे माइनस करना पड़ेगा 1.9 को। 1.9 माइनस करता हूँ तो 94, 93.1। जब आएगा मेरा प्राइस तो आएगा 93.1%। ये जो है ये प्राइस है। अब इसके बाद क्या हुआ बोले? अब 10% और 20% की वृद्धि हुई है। 93.1%। इस पे क्या हो रहा है? 10% की वृद्धि। 10% के लिए पॉइंट जाएगा आगे, मतलब 93.1 जो मेरा आया है, 93.1 जो आया है, इसी में मैं एक पॉइंट आगे जाएगा, मतलब 9.31 को ऐड करने वाला हूं तो ये हो जाएगा 1, 3 और 1 4 पॉइंट, ये हो जाएगा 6, 3, 9, 3, 12 बचा 1, 9 और 1 10, 102.41 इतना परसेंट अभी तक होने वाला है। फिर क्या बोला है? 20% की और वृद्धि हुई है तो 102.41, 102.41 का 20/100 काटोगे तो देखो एक 0 से एक 0 कट। मैं पॉइंट आगे लेके जाता हूँ यहाँ तक और इसको दोगुना करना है तो 1 दूनी 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 0 और 2। अब पॉइंट जाएगा यहाँ, मतलब 20.48 और ऐड होने वाला है। किस पर? 102.41 में 20.482 ये ऐड होने वाला है तो 2, 8 और 1 9, 8.221। मतलब अब जो प्राइस होने वाला है प्लस 20% होने के बाद, जो प्राइस आने वाला है वो आने वाला है 122.892। तो जो प्राइस 100 था अब वो हो चुका है 122, मतलब 22.892 की वृद्धि है। अगर 22.892 की वृद्धि है तो ऐसा तो ऑप्शन है नहीं पूर्णांक में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 22 का मैं 0 लगा देता हूँ तो 892 और बटे में 3 0, 3 संख्या के आगे पॉइंट है इसीलिए काटो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 223 और इधर 4 दूनी 8 बचा 2, 4 5 20 और 0, 223/250, 22 से ही 223/250। हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखा जाए। आगे क्या कहता है? एक पुलिस अधिकारी है, एक चोर का पीछा करता है जो उससे 800 मीटर की दूरी पर है। देखो वो क्या रहा है? एक चोर है, एक पुलिस है। मैं बोल देता हूँ यहाँ पे अभी पुलिस है, यहाँ पे चोर है। इन दोनों के बीच में बोला है 800 मीटर की दूरी है। क्या बोला है? यदि वे क्रमशः 8 किलोमीटर पर आवर, इसकी जो पुलिस है, इसको मैं बोल देता हूँ पुलिस है, पुलिस की गति जो है वो है 8 किलोमीटर पर आवर, और जो चोर है, चोर की जो गति है वो कितनी है बोले? 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो सापेक्ष गति, अच्छा दोनों देखो एक ही दिशा में चल रहा है, मतलब सापेक्ष गति घटने वाली है। तो मैं बात कर रहा हूँ सापेक्ष गति की, तो सापेक्ष गति कितनी हो जाएगी? सापेक्ष गति हो जाएगी 8 - 7 बराबर 1 किलोमीटर पर आवर। ये इनकी सापेक्ष गति होने वाली है। क्या बोला है? 7 किलोमीटर से चलते हैं तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को कितनी दूर दौड़ना पड़ेगा? हमें एक फॉर्मूला पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। मेरे पास चाल दी गई है और साथ में दूरी भी दी गई है, तो मैं क्या करता हूँ? समय निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो समय बराबर दूरी और बटे में क्या आ जाएगा? चाल। दूरी बटे चाल। समय मुझे निकालना है दूरी कितनी है बोले? 800 मीटर। ठीक है, 800 मीटर। और स्पीड कितनी आ रही है? 1 किलोमीटर पर
हावर्स। तो देखो बटे के भी बटे में h है तो h जाएगा घूम के ऊपर, और ये 800 मीटर में है और ये किलोमीटर में है, मतलब ये 0.8 किलोमीटर रह चुका है, और इसके बटे में है 1 किलोमीटर और इनटू में है h। किलोमीटर से किलोमीटर हटाओगे मतलब कि 0.8 आवर, ये आया है हमारा समय। इतना समय लग रहा है। अब इतना समय लग रहा है तो उसने समय थोड़ी पूछा, उसने बोला कि पुलिस को कितनी दूरी तक दौड़ना पड़ेगा, मतलब उसको चाहिए दूरी। तो हम फॉर्मूला क्या बनाते हैं, दूरी का फॉर्मूला, समय को इधर लेके जाओ मतलब 4 गुणा समय, दूरी बराबर 4 गुणा समय, दूरी बराबर 4 गुणा समय, दूरी बराबर 4 कितनी है पुलिस की चाल ये रही 8 किलोमीटर पर आवर, 8 गुणा समय, समय कितना आ रहा है, समय आ रहा है देखो ये जो है 8, ये किसमें है, ये है किलोमीटर प्रति घंटे, और गुणा समय कितना है, समय है 0.8 हावर्स, हावर्स से हावर्स हटाओ तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर गुणा 0.8, 8 64 और पॉइंट है, और ये है किलोमीटर में। अब इसको मैं अगर मीटर में कन्वर्ट करूँ, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, 1000 से गुणा होगा तो 6400 मीटर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या 5% की वृद्धि की जाती है तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 4πr²। अगर 4πr² है तो मैं बोलता हूं कि पहले त्रिज्या 10 थी तो ये क्या हो जाएगा, देखो मैं बोलता हूं कि प्रतिशत वृद्धि, इसके लिए मैं बोलता हूं कि नया क्षेत्रफल और बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला तो वही होगा 4πr² और इसके बटे में भी 4πr²। अब प्रारंभिक त्रिज्या को मैं r1 बोल देता हूँ और नई त्रिज्या को r2 बोल देता हूँ। ठीक है, तो 4π तो कॉमन है, 4π हटा तो क्या बचा, r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर और अपॉन में r1 का स्क्वायर। r2 मतलब दूसरी त्रिज्या कितने परसेंट की वृद्धि, 5% की। मैं क्या बोल रहा हूँ, 5% की वृद्धि हो रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि उसकी त्रिज्या रही होगी 10%, वो त्रिज्या रही होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का 10% कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। तो 10 का आधा 5% कितना होगा, 5% क्या होगा, 0.5 सेंटीमीटर। मतलब जो त्रिज्या पहले 10 रही होगी वो अब कितनी हो चुकी है, 10.5 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, 105, 5 का वर्ग 25 और 10 और 11 110 पॉइंट है, पॉइंट लगा दो, इसके बटे में 10 100 से 110.25 हो गई है। तो वृद्धि जो आ रही है, दोनों को घटाओगे मतलब 10.25 की वृद्धि आ रही है। तो कोई ऑप्शन नहीं है, हाँ ये फर्स्ट ऑप्शन क्लियर। ठीक, 10.25% की उसकी वृद्धि हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अच्छा सरलीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है तो सरलीकरण का क्वेश्चन देखा जाए। 5/16 ऑफ का मतलब क्या होता है, का मतलब अब बोर्ड मास रूल तो पढ़े होंगे। बोर्ड मास रूल क्या होता था, BODMAS। अच्छा, V बोर्ड मास, वेनिकुलम बार जो ऐसे सिंबल होगा, ब्रैकेट 3 प्रकार से हमने पढ़ा होगा, कौन सा, छोटा, मंझला और फिर बड़ा ब्रैकेट, कोष्ठक ब्रैकेट। उसके बाद ऑफ को बोलते हैं गुणा, मगर हम सबसे पहले इस वाले गुणा को सोल्व करते हैं। उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन है 5/16 का, फिर 5/16। अच्छा, मुझे लग रहा क्वेश्चन में एरर है। ठीक है, मैं चेक कर दे रहा हूँ एक बार, क्योंकि 2 बार एक ही चीज आ रही है, ऐसे कैसे संभव, 2 बार एक ही चीज आ रही है। हाँ, 5/16 का 7/8, यहाँ पे क्वेश्चन है का 7/8, यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, 5/16 का 7/8, इसके अलावा और क्या है का 7/8 गुणा 6। हाँ, बाकी सब कुछ सही है, यहाँ पे सिर्फ टाइपिंग एरर है। 7/8 गुणा 6 प्लस का 15 और माइनस का 10, ये हमारे पास सही क्वेश्चन है। ठीक, इसको सरलीकरण करना है तो सबसे पहले इस ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7×5 और 16×8 128 और गुणा में है 6 और प्लस में है, देखो 15 में से 10 जाएगा तो बचेगा 5। इसको काट सकते हैं कि हाँ काट दो, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, मतलब 35 किया 105 और बटे में 64 और फिर प्लस में कितना है
5। इसके हमें कुछ नहीं, एक मानो 105 एकम 105 प्लस इसको काटो इधर जाने दो तो 4 पंचे 20 और 6 पंचे 30, 320 और बटे में 64, दोनों को जोड़ो तो 300 और एक 400, 20 और 5 25, 425 बटे 64। ऐसा कोई ऑप्शन 425 बटे 64, यही आएगा। थर्ड ऑप्शन आपको क्लियर है। ठीक, चलो आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन है वर्तमान जन्म दर प्रति 10,000। अच्छा, प्रति 10,000 पर 450, मतलब कि भैया जन्म दर जो है वो 450 व्यक्ति कितने पे बोला है, 10,000 पे। अच्छा ठीक है, फिर क्या बोला है, जबकि संगत मृत्यु दर प्रति 10,000 पे, मतलब वापस से मुझे दे दिया है मृत्यु दर कितनी है बोले, मृत्यु दर प्रति 10,000 पर 120 है। 120 है कितने पे भैया, प्रति 10,000 पे। अच्छा ठीक है, क्या बोला है, प्रतिशत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में समृद्धि। भैया 450 जन्म ले रहे हैं, 120 की डेथ हो रही है, दोनों को माइनस किया जाए 3 और दिया जाएगा 3, 330 व्यक्ति प्लस हो रहे हैं प्रति 10,000 पर, तो 330 की वृद्धि हो रही है 10,000 पे हो रही है और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो निपटाओ, 1 जीरो से 1 जीरो निपटाओ, 1 जीरो का पॉइंट लगाओ, मतलब 3.3। हाँ, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। ठीक, चलो आगे देखा जाए क्या है। अरे यार क्वेश्चन है आगे। एक चोर जो है 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है और 12 सेकंड दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में, अच्छा देखो चोर ने भी ये स्टार्ट कर दिया है और चोर दौड़ चुका है। चोर कितना दूर दौड़ चुका है बोले, 12 सेकंड, मतलब अभी चोर यहाँ पे है, अभी चोर यहाँ पे है और पुलिस यहाँ पे है। मान लेते हैं पुलिस यहीं से दौड़ेगा भाई, ठीक है। तो फिर बोला है 12 सेकंड दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड से, पुलिस दौड़ रहा भैया, पुलिस की स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकंड से चोर को पकड़ने के लिए। अच्छा चोर की दिया था 15 मीटर प्रति सेकंड, ये दिया हुआ था। पुलिस जो है 20 मीटर प्रति सेकंड की चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितनी मीटर तक दौड़ना पड़ेगा, हमें एक ही फॉर्मूला पता है। अच्छा सापेक्ष चाल तो निकाल ही जाएगा, सापेक्ष चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल ये होती है कि जब दोनों एक ही दिशा में जुड़ रहे हैं तो दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो घट जाएगी और विपरीत दिशा में चल रहे होंगे तो जुड़ जाएगी। ठीक, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, 20 - 15 मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, हमें क्या पता है फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें दूरी निकालनी है तो दूरी का जो फॉर्मूला हम बनाएंगे, दूरी का मैं फॉर्मूला बनाता हूं तो दूरी चाल गुणा समय हो जाएगा, चाल गुणा समय, दूरी हो जाएगा चाल गुणा समय। तो मैं पहले क्या करता हूं, मैं पहले निकाल देता हूं किसके लिए, 15 की स्पीड से दौड़ा था, पहले चोर की दूरी निकाल देते हैं, चोर की दूरी पहले निकाल देते हैं। 15 से दौड़ा है भाई 15 मीटर प्रति सेकंड से, और फिर गुणा करना पड़ेगा अपने को 12 सेकंड से, तो 12 सेकंड से, तो सेकंड से सेकंड अगर हटाओगे तो 15 12 के 180 मीटर, 180 मीटर ये डिस्टेंस पहले इसने कवर कर चुका था 12 सेकंड में। ठीक है, 180 मीटर इसने डिस्टेंस कवर कर चुका था कितनी देर में, 12 सेकंड में। अब मुझे क्या निकालना है, उसने ये बोला है कि पुलिसकर्मी अब दौड़ना शुरू कर रहा है। ठीक है, अब दौड़ना शुरू कर रहा है तो बोला है कि पकड़ने में कितना टाइम लगेगा। देखो वापस से वही दूरी का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी अभी मेरे पास डिस्टेंस, उसने बोला कितना मीटर दौड़ना पड़ेगा। एक बात और समझेंगे जरा इसके लिए, मुझे एक चीज ये पता है यहाँ पे कि जो समय लग रहा है 180 मीटर दौड़ने के लिए, उसकी जो सापेक्ष चाल है, मेरे पास में वो मेरे पास में है 5। तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ से, दूरी को निकालना है मुझे, तो दूरी मेरे पास आ चुकी है 180 बराबर में चाल मेरे पास 5 है और गुणा समय मुझे नहीं पता कि भाई उसने कितने समय में उसको पकड़ा है, तो जो गुणा में है बराबर किधर लेके जाओ भाग में, मतलब ये हो जाएगा 180 बटे 5 और बराबर किधर बचेगा समय, तो काटो तो 5 3 15 बचा है कितना 3 5 30, मतलब 36 सेकंड लग रहा है भाई इसको टोटल पकड़ते का समय जो लग रहा है टोटल 36 सेकंड लग रहा है। अब 36 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय किया होगा पुलिस ने, तो वापस से सेम फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर वापस से मैं सेम फॉर्मूला लगाता हूँ तो वापस से सेम फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो भैया चाल कितनी थी पुलिस की, 20 मीटर प्रति सेकंड और गुणा समय कितना लग रहा है बोले 36 सेकंड, सेकंड से सेकंड हटाओ
तो ये आ जाएगा 36 दूनी 72 और साथ में 0 मीटर 720 मीटर ऑप्शन है क्या? हाँ ये 720 मीटर। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है इसीलिए थोड़ा टाइम भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस पे क्वेश्चन हो जाएगा। 1 घंटे में ए 5 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है, मतलब ए जो है 1 घंटे में, ए जो है वो 1 घंटे में कितनी कुर्सी में पेंट कर रहा है? बोले 5 कुर्सी में। फिर क्या बोला है? और बी 3 कुर्सियों पर पेंट करता है, मतलब बी जो है ये भी 1 आवर्स ले रहा है, तो बी कितने में कर रहा है? बोले ये 3 कुर्सी में कवर कर रहा है। तो भैया कुल कार्य 1 घंटे का कुल कार्य कितना होगा? कुल 1 घंटे में कार्य कितना होगा? 5 और 3 8 कुर्सी में पेंट हो रहा होगा, 8 कुर्सी में पेंट हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या है? निर्धारित कीजिए कि जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उन्हें 40 कुर्सियां कवर करनी है। भाई 1 घंटे में 8 तो 40 कुर्सी कवर करने के लिए 40 में भाग दे दो, 8 1 8 8 5 40, 5 घंटे लगनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 7, सेकंड ऑप्शन। ठीक, सेकंड ऑप्शन आगे देखा जाए। सोनी ने एक मोबाइल फोन राजू को 10% के लाभ पर बेचा है। भैया एक सोनी था, कोई उसने क्या किया हुआ है? सोनी ने राजू को दिया है। अच्छा, ये कोई राजू भी है, राजू भी है। ठीक है, राजू को 10% लाभ पे बेचा है। राजू ने इसे आलोक को 5% की हानि पर बेचा है और आलोक ने इसे, अच्छा कुछ मत देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सापेक्ष चाल निकालो, सापेक्ष लाभ हानि निकालो। 10% लाभ पर 10% मतलब मैं बोलता हूँ x उसकी जो भी रही होगी x का 11/10। फिर उसके बाद क्या किया? राजू ने आलोक को कितने 5% की हानि, मतलब 19/20। और फिर इसका भी बोला है आलोक ने इसे सोहन को 20% के लाभ पर, मतलब 6/5 पर बेच दिया है। यदि सोहन ने इसे कितने में खरीदा? बोले 6270 में खरीदा है। तो सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य, मतलब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो भाग तो देना शुरू करते हैं। तो पहले किससे काट दो? 19 से काट दो कि 19 तिया 57, 5 बचा 19 तिया 57, साथ में 0, 6 पंचे 30 और फिर बचा 6 पंचे 30, 11 पंचे 55 पूरे में पड़ गया। तो ये हो जाएगा x बराबर, इधर देखो पहले तो करते हैं भाई x के गुणा में जो थे उसको पहले लेके जाओ। तो x के बटे में क्या क्या थे? तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100 दाम 1000 था और इधर बचा है 5, तो 5000 आना चाहिए। ऑप्शन हाँ सेकंड नंबर ऑप्शन 5000 है इसका एक्चुअल प्राइस शुरू है सोहन वाला। ठीक, अगला क्या है? यदि आप 2500 रुपए में एक जैकेट खरीद रहे हैं और 4500 रुपए में वैसे ही 2 जैकेट खरीद रहे हैं। देखो भैया एक जैकेट का जो प्राइस है वो कितना है? बोले एक जैकेट का जो प्राइस है वो है 2500 और अगर आपने 2 खरीद लिया तो कितने पे करना है? बोले 4500। अगर आपने 2 खरीद लिया तो आपको 4500 पे करना है। उसने बोला है तो खरीद पर रही छूट प्रतिशत, भैया 2500 की एक है तो 5000 की 2 होनी थी एक्चुअल में, मगर यहाँ पे 4500 का दे दिया, मतलब डिस्काउंट कितना मिला है? डिस्काउंट मिला है 500 का। तो 500 की छूट मिली है, कितने मिली है? 5000 पे मिली है और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो निपटाओ, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दाम 10%। ऑप्शन सेकंड आंसर है। ठीक है, 10% उसको छूट मिल गई। चलो आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। ये लो 10वां क्वेश्चन होगा। 12, 25 और 18 से विभाजित 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या के बीच पूर्ण अंतर। देखो पहले तो ऐसे बोले ना कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, या फिर घंटियां वाले क्वेश्चन आते कब एक साथ बजेंगी, ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले निकालो एलसीएम। 12 है, 25 है, 12 के बाद 25 है और फिर कितना है? 18। क्या करना है आपको? एलसीएम निकालना है। 2 से भाग दो, 2 छिक्के 12, 25 पे नहीं जाएगा, 2 9 18, फिर 2 से दे दो, 2 तिया 6, 25 पे नहीं जाएगा, 9 पे नहीं जाएगा। अब 3 से 2, 3 1 3, 25 पे नहीं जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से 2, 25 पे नहीं जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 3, फिर 5 से दे दो, 55 25, फिर 5 से दे दो, 5 1 5, सब कुछ 1 हो चुका है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे भैया? एलसीएम निकालो। तो देखो एलसीएम कितना जाएगा? इस 5 को गुणा 2 से, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 तिया 180, 180 का 0 मैंने पहले लगा लिया, 18 बचा, 18 पंचे 90, मतलब 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या आने वाली है 900। अब 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 900 आ गई, क्या बोला है? और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो गुणा इसमें 2 जरा करो, गुणा 2 करोगे तो 9 दूनी 1800, ये होगी 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। 900 और 1800, 1800 माइनस 900 करना जरा, दोनों का अंतर पूछा है ना, तो दोनों के अंतर के लिए सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना आएगा भाई? 900 है क्या ऑप्शन? हाँ ये रहा था। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाए। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? एक दुकानदार किसी वस्तु की खरीद पर निम्नलिखित 3 छूट की योजना बनाता है। इनमें से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे अच्छी होगी? देखो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और यहाँ पे कंडीशन क्या है?
योजना जो है वो कोई किसी दुकानदार ने रखा है किसी कस्टमर के लिए, आप या तो ये चूज कीजिए या ये चूज कीजिए या ये चूज कीजिए। ठीक, ABC 3 योजना है। मैं पहले योजना ए की बात कर रहा हूँ। जो कंडीशन ए अप्लाई होने वाली है, 15% और 18% की दो क्रमागत छूट। मैं बोल रहा हूँ 100 की वस्तु थी, 15% पहले माइनस कर दो तो कितने की हो जाएगी, 85 की। फिर और कितना माइनस कर दो बोले, 18%। 18% माइनस करेंगे तो 85 का 18 निकाल दो, 85 का 18/100, 17 पंचे 85 और इसको काटोगे, अरे यार काटो मत, गुणा कर दो, मैं 2 जीरो के पॉइंट लगा दूंगा, गुणा कर दो, 2 जीरो के पॉइंट लगा देंगे। 18 पंचे 90 बचा 9, 18 अट्ठे 128, 144 और 9 144 और 9 153 और पॉइंट लगा देंगे दो संख्या के पहले, मतलब 15.30 की छूट और 85 माइनस 15.30, तो ये आ जाएगी भैया इधर तो 70, एक पीछे दे दिया है 14 मतलब 9 और ये 6, 69 एक्चुअल में उसको जो रुपए देना पड़ेगा 69.70, इतने रुपए उसको पे करना पड़ेगा। ठीक, ये है प्लान ए। अब प्लान बी क्या कहता है? प्लान बी कहता है 6 वस्तुएं खरीदें और 2 मुफ्त ले जाएं। देखो 6 वस्तु का प्राइस मैं बोलता हूँ 600 है, तो 2 मुफ्त ले जाए मतलब 8 वस्तु का प्राइस कितना होता, 800, मगर पे कितना करना है 600, मतलब 200 की छूट मिल रही है। 200 की छूट कितने पे मिल रही है, 200 की छूट मिल रही है 800 पे और गुणा 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो निपटाओ, रह जाएगा 4, इसको काटो 25%, 25% लेस मतलब 75 रुपए इसको पे करना है। ऑप्शन बी में अगर प्लान सी देखें तो प्लान सी क्या कहता है, 30% की एकल छूट। भैया 30% की छूट, तो 70, 100 में से 30 को माइनस करोगे तो यहाँ पे 70 रुपए इसको पे करना है। देखो प्लान ए में 69.70, बी में 70 और सी में 75। सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा कस्टमर पे, ऑप्शन ए, योजना ए सबसे ज्यादा प्रदान करेंगे भैया, योजना ये जबरदस्त है। ठीक, चल अगला देखा जाए। यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, भैया शंकु जो है, शंकु का आयतन दे दिया है, तो पहले तो 3D शेप बना लें यार। अरे 3D शेप नहीं दिख रहा, मतलब ज्योमेट्री इधर मिलेगा ना। हाँ ये रहा, ओहो मत बना, बिल्कुल उल्टा बन गया। चल बताओ, देखो इधर ध्यान दो, मैं बोल रहा हूँ ये एक शंकु है और इस शंकु का क्या दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है 24। इसकी जो ऊंचाई है ये है 24, ऊंचाई 24 है लंबवृत्तीय। इसका जो आयतन है, शंकु का आयतन क्या होता है पता है आपको, शंकु के आयतन का फॉर्मूला, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और ये कितना दिया हुआ है बोले 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये दिया है 392 पाई बराबर है 1/3 पाई r स्क्वायर, और h कितना है, h है 24। चलो ठीक है, मैं पाई से पाई को काट रहा हूँ, तो इसको काटो 3 एकम 3, 3 8 24 और 8 से काटो तो 8 4 32 बचा 7, 8 9 72 49, और इधर है r स्क्वायर, इधर है 49 बराबर इधर है r स्क्वायर, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू √49 मतलब 7 से बढ़ाएगा। 7 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है। क्या पूछा है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई r l, पाई भी है r भी है l कैसे निकालते हैं, अच्छा l क्या होता है, l होता है सीलेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, l होता है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मुझे निकालनी पड़ेगी। अब तिर्यक ऊंचाई के निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, l बराबर √में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, h कितना था 24, इसका वर्ग प्लस 7 इसका वर्ग, 24 का वर्ग कितना हो जाएगा 576 प्लस 7 का वर्ग 49, दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 625। 625 किसका वर्ग होता है 25 का, मतलब l आ गया है 25। अगर l आ गया है 25 तो पाई में आंसर है, तो पाई को मत छेड़ो, गुणा 7, r की वैल्यू 7 है और गुणा l की वैल्यू अभी निकाली है 25, 25 7 175 पाई है क्या भाई ऑप्शन 175 पाई, हाँ ये रहा। ठीक, ये रहा चौथा ऑप्शन 175 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन देखा जाए, क्रमशः 50 और 80 के औसत अंकों वाले छात्रों की 2 कक्षाएं ए और बी मिलाने पर प्राप्त औसत अंक। देखो भैया मिश्रण का है ये क्वेश्चन, इधर लिखोगे 50 इधर लिखोगे 80 और प्राप्त औसत अंक कितने हैं बोले 60, इसको लिख दो बीच में। क्या बोला है, मैं बोलता हूँ ये कक्षा ए थी और ये कक्षा बी, एक के छात्रों का अनुपात क्या होगा, तो मैं बोलता हूँ ये ए है ये बी है, तो इसको घटाओगे तो ये आएगा 10, इसको घटाओगे तो आएगा 20,
और 0 से 0 भी काटोगे तो 2:1 है क्या ऑप्शन? हाँ, ये रहा थर्ड ऑप्शन 2:1। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा 2:1। ठीक है, चलो आगे देखा जाए। एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्षों में 20% की दर से इतनी हो जाती है तो धनराशि क्या है? देखो फॉर्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, A = P इंटू में 1 + R/100 और इसकी पावर n। हाँ, शॉर्ट ट्रिक से जाते हो तो थोड़ा फंसने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए आप यहाँ से जाएं। धनराशि कितनी हो जाती है? बोले 14112 इक्वल प्रिंसिपल मुझे ज्ञात करना है, इक्वल देखो 1 + R/, और कितनी है R? 20%। तो मैं देखो यहाँ पे रखूंगा 1 + 20 और बटे में कितना है 100 और इसकी घात 3, इसको काटो तो 2 × 5 मतलब 6/5, ये हो जाएगा 114 नहीं है 112 बराबर में P गुणा 6/5 गुणा 6/5 और गुणा 6/5। ठीक, क्या करें? काटो पहले तो 6 से काटो, 6 दूनी 12 बचा है 2, 6 तिया 18, फिर बचा है 3, 6 × 5 = 30, 6 दूनी 12 और कट जाएगा क्या? 6 से काटो, 6 तिया 18 बचा है 5, 6 × 9 = 54, 6 दूनी 12, हाँ और कट गया है। अब कटेगा कि 6 3 9 3 नहीं कटेगा। ठीक है, और बराबर के इधर है P गुणा है 6 और बटे में 55 25 5 125। अब क्या करो, जो भाग में है बराबर किधर जाएगा? गुणा में, जो गुणा में भाग में आएगा मतलब 392 गुणा होगा 125 और बटे में जाएगा 6 और बराबर किधर जाएगा P। तो 392 गुणा 125 पहले करना पड़ेगा भाई, 3 9 2 गुणा 1 2 5, और कैलकुलेशन ही खराब है तो क्या कर लें, 5 दूनी 10 बचा 1, 5 9 45 और 1 46 बचा 4, 5 3 15 और 4 19, क्रॉस करके 12 दूनी 24 का 4 बचा 2, 12 9 के 108 और 2 110 बचा 10 और 12 3 36 और 10 46, ये हो जाएगा 0 6 4 10 बचा फिर से 1 9 और 1 10 बचा 1 6 7 और 1 8 और 4 48,000 को भाग देना है भाई 6 से, 48,000 भागित 6। अब ऑप्शन अपन चेक करते रहेंगे, इक्वल इधर P 6 कम 6 6 8 48, ऑप्शन 8 वाला चाहिए। चलो काटते तो है 6 है 8,000 वाला यार, ये तो कैसे फिर कैलकुलेशन में गड़बड़ी। 8,000 समथिंग कहीं लिए थे क्या? यहाँ पे पूरा कट गया था यार ये। हाँ, यहाँ पे भी सब कुछ ठीक था, 125 से गुणा करने पे कहीं मिस्टेक भी नहीं। 45 से 12 दूनी 24 बचा 2, 12 9 के 108 2 10 बचा 10, 12 3 36 और 10 40। ठीक है, 0 6 4 10 बचा 1, 9 और 1 10 बचा 1, 6 7 8 और 4 50, नहीं तो 48,000 को 6। ऑप्शन यहाँ पे एक ना कोई ना देना था यार, ये शायद हो सकता है पूरा 0 0, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन मिसप्रिंट हो, अभी तो 8,000 दे रहे हो आपको। ठीक है, 8,000 आपका मिलना है। चलो आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या है? वर्गों का मध्यानुपाती चाहिए, तो मध्यानुपाती के लिए फॉर्मूला होता है A/B इक्वल, अगर B अपॉन क्या बोलते हैं C, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा AC बराबर B² और इधर से वर्ग घटाओगे तो उधर जाएगा, मतलब B = √AC। अगर B = √AC, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है X/Y इक्वल Y/Z, तो Y = हो जाएगा √X, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसका मध्यानुपाती पूछे तो। आगे देखा जाए, 3 सीटी की कीमत 3300, तो 10 सीटी, अरे यार 3 की ये 1100 आएगी, एक की आएगी 1100, तो 10 की चाहिए तो 11,000 ऑप्शन। हाँ, सेकंड नंबर ऑप्शन आ जाएगा। अरे बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया यार। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए, 1 लाख का एक घर ए द्वारा बी को 6% लाभ पर बेचा गया है। देखो भैया, पहले उसका प्राइस था 1 लाख 1,000 10,000 1 लाख, 6% लाभ पर बेचा गया है, मतलब कि हो जाएगा 1,06,000 रुपये, इतने में बेचा गया है। फिर बोला है बी घर वापस ए को 3% हानि पे बेच देता है, 1,06,000 का, 1,06,000 का 3/100, 2 0 से 2 0 निपटाओ, 0 6 दूनी 12 और 1 3 एकम 3, 3120 का उसको घाटा हो रहा है और वापस उसने रिटर्न दे दिया है, तो 3120 का घाटा करके बेचा है भाई, तो 1,06,000 में दिया था, माइनस इसमें से कर रहे हैं 3120 को, तो ये आ रहा है 8, ये आ रहा है कितना भैया, 1 दे दिया था, अरे ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 में से 1 गया, फिर 8 और फिर ये हो जाएगा 3 1 दे दिया था 2,
और ये 0 1, 1,02,880 रुपये में ए ने वापस उसको खरीद लिया है। तो ए का लाभ या हानि भैया 1 लाख में बेचा था, 1,02,000 वापस से 1,06,000 में दिया था, तो 2880 रुपये का हेर फेर हो रहा है भाई पर। 2880 है क्या कहीं ऑप्शन? 2820, 2880 होना चाहिए था यार ऑप्शन, फिर यहाँ पे मिस्टेक है। 2880 होना चाहिए था ऑप्शन, ठीक है, इसको बना देना 2880 या इसको लगा लेना, ठीक है। 2880 रुपये का हेर फेर हो रहा है, इतना आप ध्यान रखेंगे। चलो एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का लेते हैं। एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं, एक तो एमए में क्या है बोले, एमए में 500 में से 450 बच्चे पास हुए, ठीक है। फिर क्या हुआ है, जबकि बीए एमए पास हुए, अच्छा एम कॉम ही, एम कॉम है जिसमें क्या हुआ है 500 में से 450 बच्चे पास हुए हैं, और एम ए है जिसमें से 2000 में से कितने बच्चे पास हुए हैं बोले 500, 1500, है ना। क्या बोला है, पास हुए छात्र हुए हैं। कॉलेज का संयुक्त पास प्रतिशत देखो भैया 2000 और 500, 2500 टोटल स्टूडेंट है, 2500 टोटल स्टूडेंट है, और पास कितने हुए हैं, पास हुए हैं 1500 4 1950, 1950 व्यक्ति पास हुए हैं, 1950 पास हुए हैं कितने में से 2500 में से गुणा लगाएंगे 100, 2 जीरो से फिर 2 जीरो निपटाओ तो ये कट जाएगा 55 25, 5 दिया 15, बचा 4, 5 9 45 और बचा 0, फिर काटो तो 5 7 35 और 5 8 40, 78% ऑप्शन था, ठीक। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। पार्ट 1 हमने कवर कर चुका है। वीडियो जितने भी आएंगे आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस में लेके आने वाला हूँ प्रीवियस ईयर। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में रीजनिंग के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।